वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। अभी आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिपिंग देखी जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्यूटर को ऑन करके दिखाया और दिखाया कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग। तो आई होप आपको वो क्लिपिंग पसंद आई होगी। क्या है बूटिंग, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं और मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बूटिंग क्या होता है। देखिए, जब आपने कंप्यूटर को ऑन करा तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, है ना। तो जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, कंप्यूटर का नहीं सीपीयू का जब हम स्विच ऑन करते हैं, साथ में मॉनिटर भी ऑन करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करा, पावर ऑन करी, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आपने वेट करा। जिस टाइम आप वेट कर रहे हैं उस टाइम कंप्यूटर क्या कर रहा है, कंप्यूटर का जो एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है ना। कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं बायोस। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ा होता है, परमानेंटली रिसाइड करता है कंप्यूटर की मेमोरी में। तो जब ये पड़ा है, अभी सो रहा है बेचारा आराम से, जब आपने पावर ऑन करी तो इसके पास सिग्नल जाता है, इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई जागो अब काम करना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से लोड होता है मेन मेमोरी में। ठीक है, एमएमई समझ में आ रहा। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है जहां से सारी की सारी प्रोसेसिंग चलती है, सारा कैलकुलेशन चलता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है जहां पे सारा डेटा आपके दिमाग, जैसे मेन दिमाग आपका ना, जहां पे आपने सब कुछ स्टोर करा है, वैसे ही कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी है वहां पे सारा का सारा डेटा लोड होता है। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है वो पहले अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने बायोस को लोड करवाता है मेन मेमोरी। अब भाई क्या है ये बायोस? ये जो बायोस है इसका फुल फॉर्म तो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसमें होती है आपकी दो चीजें, इनपुट और आउटपुट की हार्डवेयर की फाइल्स। आपका जो कंप्यूटर है वो कई सारे इनपुट और कई सारे आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है जो आपकी मदद करते हैं कंप्यूटर को चलाने में। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास है एक कीबोर्ड, आपके पास है एक माउस, ठीक है, और है मॉनिटर, और भी क्या है, सीपीयू। नहीं, सीपीयू है इनकी कैटेगरी में नहीं आता है। साथ में आप अपने सिस्टम से एक प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ डिवाइसेस आप इसमें अटैच कर सकते हैं। सबके सब डिवाइसेस हैं अलग, खाली आपने उसको एक वायर से कनेक्शन दिया है सीपीयू में। तो कैसे सीपीयू को पता चल जाता है कि आपने माउस से क्लिक करा या कीबोर्ड का बटन प्रेस करा। आप क्लिक करते हैं माउस से, लेकिन कर्सर आपको दिखता है या माउस का एरो आपको कहां दिखता है, मॉनिटर पे। आप बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे, लेकिन वो बटन का क्लिक का असर जो है या इफेक्ट मॉनिटर पे दिखता है। ये सारा का सारा काम होता किस वजह से है, क्योंकि सिस्टम में बायोस पड़ा हुआ है। बायोस एक तरीके का हार्डवेयर का प्रोग्राम है। ठीक है, जो भी आपके पास हार्डवेयर कंप्यूटर से अटैच्ड है, सारे के सारे हार्डवेयर का प्रोग्राम कंप्यूटर में पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होता है। जब कंप्यूटर काम करना चालू करता है तो सबसे पहले वो अपने हार्डवेयर को एक्टिवेट कराता है, ऑन करता है, और उस हार्डवेयर जो कि उससे कनेक्टेड है, तो उस हार्डवेयर के इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हार्डवेयर रिलेटेड फाइल्स को अपने मेन मेमोरी में लोड कराता है। इसको हम कहते हैं बायोस का लोड होना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा लोड हो गया। इसकी वजह से अभी हमारा कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। आप कितना भी क्लिक करिए, कोई भी बटन प्रेस करिए, कंप्यूटर आपके कमांड को नहीं आइडेंटिफाई करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कंप्यूटर हमारा ऑन हो रहा है थोड़ा सा वेट करिए। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर अभी स्टार्टअप ले रहा है, अभी अपने आप में खुद में रेडी हो रहा है, जिससे कि वो आपके लिए बहुत स्पीड में काम करना चालू कर दे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बूटिंग। जब कंप्यूटर का बायोस हमारा मेन मेमोरी में लोड हो रहा होता है तो बूटिंग चल रही होती है। ठीक है,
और ये लोड होने के बाद थर्ड स्टेप में ये क्या करता है, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज करने वाले हैं या यूज कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन इसके अंदर है, उन सबको ये रेडी स्टेट में ला देता है। ठीक है, सारी एप्लीकेशंस को रेडी कर देता है, जिससे कि सब के सब तैयार होके नहा धो के बैठ जाती हैं कि भाई आप किसी भी एप्लीकेशन पे क्लिक करें और वो तुरंत की तुरंत आपके साथ चलने को तैयार हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इतने दौरान जिस समय बेचारे तैयार हो रहे हैं, ड्रेसअप हो रहे हैं, आप उनको परेशान मत करिए और अच्छे से एक बार रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आप देखिए आपके एक कमांड पे सेकेंड्स में वो काम करना स्टार्ट है। कि बूटिंग दो टाइप्स की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो दोनों क्या है, जब आपका सिस्टम बिल्कुल बंद पड़ा था, मतलब बिल्कुल सो रहा था और आपने यूपीएस ऑन करा, सीपीयू का बटन ऑन करा और कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, जब बिल्कुल अभी नया नया ताजा स्टार्ट किया, उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। ठीक है, कंप्यूटर आपका ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट पे आया, जब ऑफ स्टेट में था और वहां से आपने उसको ऑन करा, तब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कंप्यूटर को स्टार्ट होने में, क्योंकि कई बार ऐसी सिस्टम फाइल्स होती है जो कि इंटरनेट से, अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है तो स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम लेगा, अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड होने की वजह से बेचारा कंप्यूटर आपका इतना डेडिकेटेड डिवाइस है कि जैसे ही आप ऑन करेंगे उसकी सिस्टम की फाइल्स, उसके कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कुछ एप्लीकेशंस अपने आप अपडेट होना स्टार्ट कर देती है विदाउट योर इंस्ट्रक्शंस, कि आपको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो दैट इज व्हाई दे कीप ऑन अपडेटिंग देमसेल्व्स, कीप ऑन अपडेटिंग एज दे गेट द इंटरनेट कनेक्शन। इफ देयर इज नो कनेक्शन, अपडेटिंग नहीं होगी। तो अपडेटिंग होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप पेशेंटली कंप्यूटर को हैंडल करिए तो कंप्यूटर भी आपके साथ अच्छे से पेश आएगा। ठीक है, और सेकेंड है हमारी वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है, सपोज आपका कंप्यूटर अभी ऑन है, आप उसमें कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है या हैंग हो रहा है सिस्टम, तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो। तो जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तब कंप्यूटर दोबारा से बूटिंग स्टेट में जाता है, वो अपनी दोबारा से फाइल्स को लोड करता है मेन मेमोरी में। पर अभी वो ऑन स्टेट में था, ऑन से ऑफ में जाता है और दोबारा से ऑन होता है। इस टाइम पे जो बूटिंग होती है वो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। इसको हम कहते हैं वार्म बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर ऑफ नहीं था, चल रहा था, बस आपने उसको रीस्टार्ट करा है। तो रीस्टार्ट में कंप्यूटर थोड़ा तेजी से काम करता है और जल्दी कंप्यूटर ऑन हो जाता है, जिसी को हम कहते हैं वार्म बूटिंग। तो आई होप आपको काफी समझ में आ गया होगा कि बूटिंग